आपने न्यूरोलॉजी में ही मास्टर क्यों किया और न्यूरो फिजियोथेरेपी में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मास्टर्स में न्यूरो से ही मैंने मास्टर्स क्यों किया, इसका एक और रीज़न ये है कि मैंने बताया इंटर्नशिप जो मैंने उड़ीसा से करी, जो मैंने वहाँ के पैरालिसिस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट थे उनको मैंने देखा, तो वहीं से मैं इंस्पायर होकर मैंने न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया मास्टर्स के लिए। और मैंने डायरेक्ट ऐसे मास्टर्स नहीं किया, मैंने पहले न्यूरॉन जो हमारा ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मुझे मास्टर न्यूरो से ही करना है, क्योंकि जो पेशेंट मैंने स्ट्रोक के देखे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के देखे, ब्रेन इंजरी के देखे, तो थोड़ा सा कुछ एक वो अलग है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और वो पेशेंट ठीक होना नहीं होना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है और उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस की नीड होती है, जो हमने उड़ीसा में पेशेंट को ट्रीट करते टाइम सीखी थी कि कितना टाइम लगता है। तो अब जब हम एक तरह से न्यूरो पेशेंट जब हम डील करते हैं तो हम मोटिवेट भी कर सकते हैं, वो भी चीज़ हमने उड़ीसा से सीखी, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको धैर्य बनाने के लिए कहते हैं। तो सब कुछ जो भी मुझे प्रेरणा मिली मुझे उड़ीसा से मिली इंटर्नशिप करने के दौरान, कि तभी मैंने सोचा था कि मैं न्यूरो से ही इंटर्नशिप करूँगी। इसके लिए मैंने जब नागपुर में जॉब के लिए सर्च किया तो मैंने न्यूरॉन को ही ज्वाइन किया, बिकॉज वो एक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हॉस्पिटल था। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी असफलता से निराश हो जाता है, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आप असफल हुए, निराश हुए, या पढ़ाई के समय ऐसा कौन सा पल था या कौन सा वो दौर था जिसने आपको मजबूत बनाया? मैं अपना एक स्कूल टाइम का कुछ इंसिडेंट बताऊंगी कि जब मैंने बायोलॉजी लिया तो 10th से ही मेरे माइंड में था कि मुझे बायो सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, चीज़ें पढ़ना एकदम न्यू थी कुछ चीज़ें। तो उससे ही मुझे प्रेरणा मिली 10th क्लास से। फिर 11th 12th जो मैंने कंप्लीट किया, जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट पर्सनल हो जाता है, तो 12th में भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे परसेंटेज नहीं थे, फिर भी माइंड सेट था कि नहीं मुझे करना है, तो लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, एक नाम होना चाहिए, कुछ आप कब काम करते हो तो ऐसा कुछ करो कि जिससे आपको नाम मिले और आपको लोग उस नाम से पहचाने। शायद इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी चूज़ किया, और फिजियोथेरेपी के बाद आज जब मैं ट्रीट कर रही हूँ पेशेंट को, तो और जब वो ठीक होते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, वो मैंने अपना कठिन समय जो डिसाइड करने में लगाया कि मुझे करना क्या था, और आज मेरा वो साकार हुआ, एक सही चीज़ मैंने अपना चूज़ किया। और आज जो चीज़ मैं लोगों को उस माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी ठीक हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वो पढ़ाई सही थी। आपने बताया कि आपने नागपुर के न्यूरॉन हॉस्पिटल में काम किया, रायपुर में भी आपने काम किया हॉस्पिटल में, वहाँ के अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? जी, न्यूरो में ही ज़्यादा फोकस था, इसलिए मैंने न्यूरॉन ज्वाइन किया। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था और जो एक्सपोज़र था, आईसीयू से लेके कैजुअलिटी से लेके जनरल वार्ड तक, और वहाँ के जो सर्जन थे डॉक्टर गिरी सर, डॉक्टर पाकमोड़े सर अब नहीं रहे, उन लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो मुझे जो उनके साथ वाला एक्सपीरियंस और जो एक्सपोज़र वहाँ का मिला, उससे मुझे बहुत ही कुछ ज़्यादा सीखने मिला कि डील कैसे करते हैं स्ट्रोक पेशेंट को, ब्रेन इंजरी के सारे पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट, जो भी प्रॉब्लम जो क्रिटिकल से क्रिटिकल होती है, टाइम टेकिंग होती है, ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, वो सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा। और जो चीज़ मैंने उड़ीसा से सीख के आई थी वो चीज़ को भी वहाँ इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने मिला और वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद मैं शादी होने के बाद मैं शिफ्ट हो गई रायपुर, तो वहाँ पे भी मैंने ज्वाइन किया RKCH रामाकृष्णा हॉस्पिटल है, वो भी काफ़ी बड़ा, मतलब आपका रायपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रामाकृष्णा हॉस्पिटल। वहाँ का भी एक्सपोजर बहुत अच्छा था, वहाँ पे मैंने दिव्या मैम और भी मेरे बहुत सारे कलीग्स थे जिनके साथ काम किया, और वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, तो एक्सपोजर मुझे बहुत अच्छा मिला। नए नए डिफरेंट टाइप के केस हैंडल करना, ऑर्थो के हो गए, न्यूरो के हो गए, पीडियाट्रिक हो गया, जो भी केस थे वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, जो आज मुझे बहुत काम आ रहा है।